हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे हो गए हो। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। अभी जस्ट काम से निपटी और फिर वही कल मैंने रोहन का लाइव स्ट्रीमिंग देखा था पूरा 50 मिनट्स का। मज़ा आया बहुत, हंस हंस के लोट-पोट हो गई मैं। मतलब जो हरकतें वो करता है ना, बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करता है। और लोग उसको लिख भी रहे थे कि आप पागल तो नहीं हो गए। मतलब क्या बोलना चाहिए, शब्द नहीं है मेरे पास उस चीज़ के लिए कि वो शायद अपने सेंस में नहीं है, हो सकता हो। और आखिरकार लास्ट में जब मतलब स्ट्रीमिंग ख़त्म होने वाली थी, लाइव स्ट्रीमिंग, उसको प्रिया की याद आई। वो बोलता है लास्ट में कि प्रिया मतलब कुछ भी हो, था तो कुछ भी रिलेशन तो है, तो उसने बोला कि प्रिया मुझे तुम्हारी याद आई। तो अच्छा भी लगा कि कहीं ना कहीं, क्योंकि रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये तो वो दोनों ही जाने। लेकिन ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ नज़र आई मुझे, तो मैंने आप लोगों से बोला कि उसने एंड में प्रिया का अच्छे से नाम लिया कि प्रिया की मुझे याद आई, है ना। तो अच्छा लगा सुन के। और पूरी स्ट्रीमिंग में लोग उसको गालियाँ ही देते रहे। कोई नामर्द बोल रहा था, कोई इवन उसको चूहे इतने परेशान कर रहे थे कि वो चूहों को बार बार दिखा रहा था कि मेरे घर में इतने चूहे हो गए हैं, इतनी सारी मैंने दवा डाल दी है, ये सब। तो कई लोग लिख रहे थे कि वो चूहे की दवा तू खुद खा ले, ऐसा लिख रहे थे। तो वो चिढ़ भी रहा था, कई लेडीज़ को गालियाँ भी दे रहा था और कुछ बैड वर्ड्स भी उसने बहुत सारे बोले हैं। तो उससे उसका मुझे औकात भी पता चला कि यार ये आदमी मतलब बिल्कुल ही क्या बोलना चाहिए, नल्ला टाइप का है, ऐसा बोलना चाहिए। और दूसरा सड़क छाप है, ऐसा भी बोलना चाहिए उसके लिए, क्योंकि उसका जो लेवल था वो मुझे बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसका लेवल क्या है। इतने में ही 50 मिनट जब मैंने उसको वॉच किया तो एक एक चीज़ समझ में आती है इंसान की कि वो कैसा इंसान है। मतलब दारूबाज है, वो शराब पीता है और बस अय्याशी। और पता क्या, एक चीज़ और गाइस, मतलब मुझे और अच्छे से लगा कि मतलब वो ये बोल रहा था कि जब मेरे 400, आप लोग जैसे उसने कहा कि अभी 200-250 लाइक मुझे आ चुके हैं और अभी 500 लोग मेरा मतलब वॉचिंग कर रहे हैं मेरे वीडियोस को, तो जैसे ही मेरे 400 लाइक और पूरे होंगे तब मैं अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लूँगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आप लोगों ने भी नोट करी, ये चीज़ कि ये सब क्यों हो रहा है, व्यू और लाइक के लिए, है ना। आया ना कुछ समझ में। वही मुझे लग रहा है कि यार ये सब जो चल रहा है ना, सिर्फ व्यू और लाइक के लिए चल रहा है। इन लोगों का कुछ बड़ा मतलब इन लोगों ने प्लानिंग करके रखा है दोनों ने, और दोनों ही कुछ देखना, थोड़े टाइम बाद खूब बड़ा बम फूटने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हम लोगों को अभी नहीं पता है और समझ में आएगा, क्योंकि मेरा जो डाउट है वो क्लियर तो होगा ही, और जो मैं सोच रही हूँ वो ही होगा कि ये लोग सिर्फ व्यू और लाइक के लिए कर रहे हैं और कुछ अच्छा बड़ा प्लान करके रखा होगा कि पैसे आने पर ये सब करेंगे। तो तू अपने आईडी से कर, मैं अपने आईडी से, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो मेरे वीडियो पर नए होना तो यार प्लीज़ एक शेयर तो ज़रूर बनता है और कमेंट करना भी बनता है, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए मेरे चैनल को। तो गाइज रोहन का तो देखो ये सब चलेगा ही। और रोहन की गर्लफ्रेंड है या नहीं है वो तो खुद जानता है इस चीज़ को, लेकिन उसने ये ज़रूर बोला था कि 400 लाइक पे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दिखा दूंगा। और उसकी स्ट्रीमिंग में बहुत आवाज़ें भी आ रही थी, तो एक पल तो मुझे लगा कि शायद उसके रूम में ही कोई है, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो बोल भी रहा था, उससे पहले एक वीडियो में बोला था कि हमारे आसपास मतलब बहुत से लोग रहते हैं, तो हो सकता हो उनकी आवाज़ें हों। मतलब मुझे एकदम से क्लियर नहीं लगा क्योंकि उसने पूरी तरह कैमरा भी घुमा के बताया था, तो उसके रूम में कोई दिखा तो नहीं, ऐसा है। और फिर देखो कोई दिखाएगा, यदि होगा भी तो कोई दिखाएगा क्यों, है ना। जब तक उसे नहीं दिखाना तो वो नहीं दिखाएगा, ये चीज़ भी है ना। तो रोहन, मुझे बस ये लग रहा है कि तुम पागल हो चुके हो और सबकी ये रिप 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 सुन के शायद तुम्हारा भी दिमाग खराब हो चुका है, इसलिए तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और तुम गंदा गंदा बोलते हो। तुम लेडीज़ के लिए भी इतना गंदा बोल रहा था गाइस, एक लेडीज़ ने कुछ लिखा तो उससे मतलब इतना गंदा बोला कि मुझे मैं तो खैर ऐसे बता भी नहीं सकती।
तो मुझे मतलब अच्छा भी नहीं लगा कि यार ये आदमी इस तरीके से भी बोलता है। और खासकर चलो ठीक है तुम जेंट्स के लिए बोल रहे हो, वो चीज़ अलग हो जाती है, लेकिन एक लेडी के लिए इस तरह के वर्ड्स बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि गंदा लगता है। वो कहीं ना कहीं तुम्हारी मतलब स्ट्रीमिंग देख भी रही है, और ठीक है कभी तो तुम दोनों आते थे जब साथ में, तो तुम्हारी मतलब फैन तो रही होगी ना, तभी तो वो तुम्हारे चैनल पे है और लिख रही है कुछ। तो इस तरीके के बैड, हाँ उसे तुम समझा सकते थे कुछ अच्छे वर्ड्स में, लेकिन तुमने गंदे वर्ड्स में समझाया। तो वो चीज़ से उसकी औकात पता चली, उसके संस्कार पता चले कि वो किस तरह का आदमी है और किस तरह के वर्ड्स बोल रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छा, वो और एक चीज़ और बोल रहा था कि वो बच्चा, लोगों ने कहा कि तुम अपने बच्चे को क्यों याद नहीं करना क्यों नहीं रखना चाहते। तो बोला कि बच्चा तो मैं रखूँगा, बच्चा तो मेरा है, लेकिन अभी नहीं रखूँगा मैं बच्चा मैं रखूँगा बड़ा होने के बाद। तो मतलब धिक्कार है यार ऐसे आदमियों पे। मतलब वो चाहते हैं कि पहले उसकी माँ उसे पाल पोस के बड़ा कर दे और फिर ये बच्चा रखें। तो ये क्या थिंकिंग है यार, आदमियों की मेंटिलिटी मुझे समझ में नहीं आती कि वो ये चाहते हैं कि पहले तो माँ अच्छे से उसका पालन पोषण करे और फिर बच्चा मैं ले लूँ। तो ये चीज़ भी मुझे उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। जो उसकी मानसिकता है वो कहने लगा कि जैसे ही वो बड़ा होगा उसे मैं ले लूँगा, फिर मैं उसे पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, फिर फॉरेन भेज दूँगा, ऐसा करूँगा वैसा। मतलब फालतू की दुनिया भर की बात है। और दूसरा मतलब उसके यहाँ तो वही मैंने कहा था कि उसे चूहे परेशान कर रहे थे बहुत ज़्यादा, तो चूहों के कारण ही, और बस से ना बार बार वो बस ग्रैप्स खाता जा रहा और नाटक कर रहा था बहुत ज़्यादा। एक और चीज़ उसने बोली कि वो बोल रहा था कि मतलब प्रिया तुम मेरा सॉन्ग अपलोड नहीं करना। कहने लगा कि उसका कोई सॉन्ग था, तो यार क्या कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है क्या जो इस तरीके से, मतलब लोगों ने ये भी बोला उसको कि क्या तुम सेलिब्रिटी हो जो अपने आप को इतने अच्छे से वो कर रहे कि मेरा सॉन्ग अपलोड नहीं होना चाहिए। उसको बोल देना प्रिया को कि ऐसा ना करे, मेरा सॉन्ग अपलोड कर दे, रिलीज़ नहीं होना चाहिए मेरा सॉन्ग। तो यार क्या है ये सब, तो क्या तेरे पास नहीं है उसकी कॉपी, क्या उसी के उसमें, ऐसा नहीं हो सकता यार। ये लोग है ना कुछ ये दोनों जन मतलब इतना बुद्धू बना रहे हैं पब्लिक को, और मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। कल तो बोल रहा था कि मैं होली भी जलाऊंगा, ये करूंगा, तो वो सब तो कुछ भी अभी तक नहीं दिखा है। तुम तो बोल रहे थे कि मैं होली जलाऊंगा, तो जलाओ ना, और फिर अच्छे कपड़ों की जलाना, कोई ऐसा ना पुराने कपड़ों की। और कह रहा था रात में जलाऊंगा, तो रात में इसलिए जलाएगा कि अपन को समझ में भी नहीं आएगा, हो सकता है पुराने कपड़े उठा के जला दे। तो मतलब कुल मिला के ये है कि हम सब जनता बेवकूफ़ बन रहे हैं इन सब के वीडियोस देख के। लेकिन कुछ भी कहो मज़ा आता है, उसका वीडियो देख के माइंड फ्रेश हो जाता है मेरा। तो मैं तो सच बता रही हूँ, आप लोग पब्लिक ये बोल रही कि मैडम आप मज़े ले रही हो, तो यार जब दूसरे मज़े दिलवा रहे हैं तो हम क्यों ना मज़े लें। ये मैं हमेशा हर वीडियो में बोल रही हूँ कि वो लोग मज़े अपने खुद का बना रहे हैं, खुद का तमाशा खुद बना रहे हैं, और हम उस तमाशे को देखने बैठे क्योंकि हम व्यूअर्स हैं, तो हम तो देखेंगे ही, और हमें मज़ा आ रहा है उसके तमाशा देखने में, इंजॉय करने में। एटलीस्ट इतने प्रॉब्लम्स में रहते हैं हम, इतना सब कुछ होने के बाद थोड़ी देर जब उसका वीडियो देखते हैं, स्पेशली रोहन का, उसका प्रिया का देख के तो खैर मुझे इतना कुछ नहीं लगता है, लेकिन रोहन का देखती हूँ ना तो मुझे इतनी हंसी आती है। उसका एक एक बोलने का अंदाज जो है वो सब कुछ, मतलब मुझे अंदर से लगता है क्या इंसान है यार, कुछ भी तमाशा, मतलब कुछ भी उसके वर्ड्स, और मतलब जो भी बोलना उसको गाने वाने के रूप में उसका रिप्लाई देना, कुछ भी गाना गाना। तो मतलब अच्छा है, मेरा तो एंटरटेनमेंट होता है। आप लोग भी देखो, वो आप लोगों का भी होगा। यदि आपको माइंड फ्रेश करना है तो मज़ा आ जाएगा आपको उसका वीडियो देख के, क्योंकि वो कुछ भी बोलता है। तो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही, नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी मिलती हूँ। जो भी अपडेट होगा आप लोग के साथ शेयर जरूर करूँगी। चलिए ओके, बाय बाय, आई लव यू।